नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और आप सभी का हमारी चैनल हेल्थ एंड किडनी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा ट्रांसप्लांट हो गया है और उस बात को अब 4 साल होने को आ गया है। मैं एकदम फिट हूं, हेल्दी हूं, स्वस्थ हूं और आपके लिए हर बार किडनी के रिलेटेड नए नए वीडियोस लेकर आता हूं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो जिनका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है उनके लिए भी, जिनका ट्रांसप्लांट अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही हुआ है उनके लिए भी, और जिनके ट्रांसप्लांट को काफी टाइम हो चुका है उनके लिए भी जरूरी है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। दोस्तों, ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयों का महत्व कितना है इसके ऊपर मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं इसके बारे में। तो मैंने सोचा कि आज उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना देता हूं। दोस्तों, ट्रांसप्लांट के बाद कौन कौन सी दवाइयां हमें लेनी पड़ती है, क्यों लेनी पड़ती है, और अगर उसको हम ना ले तो क्या होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि दवाइयां क्यों लेनी पड़ती है और कब तक लेनी पड़ती है। हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो क्या करता है, बाहर से कोई भी चीज नई अंदर जाने की कोशिश करती है तो उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, उससे लड़ती है। जैसे कि हम बाइक चला रहे हो और उसके हमारी आंखों में कोई कचरा चला जाए तो तुरंत हमारी आंखें जलने लगती हैं, आंखों में से पानी निकलने लगता है, आंखें लाल हो जाती है और उससे लड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि बाहर से कोई एक छोटा सा कचरा भी आंखों में गिरता है तो उससे हमारी बॉडी लड़ती है। हमारी बॉडी उसको तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उसको तुरंत ही एडजस्ट नहीं कर पाती उसके साथ। तो दोस्तों, जब हमारी बॉडी में पूरी नई एक किडनी डाली जाती है तो हमारे शरीर को ये अच्छा नहीं लगता। हमारा जो शरीर है वो क्या सोचता है कि बाहर का कोई अंग आया है तो सबसे पहले तो हमारे शरीर को लगेगा कि ये शरीर को बीमार करने के लिए आया है, ठीक है, तो उससे लड़ने की कोशिश करता है। इसलिए जो नई वाली किडनी आती है उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है हमारा बॉडी। लेकिन हमें क्या चाहिए कि उससे ना लड़े, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर ले, दोनों दोस्त बन जाए। हमारा शरीर और नई किडनी दोनों एक दूसरे को एडजस्ट कर ले, ये हम चाहते हैं, लड़े नहीं। हमारा शरीर जो होता है वो किडनी को रिजेक्ट करने की कोशिश करती है और हमारी जो मेडिसिन होती है वो एंटी रिजेक्शन होती है, यानी कि किडनी रिजेक्ट ना हो इसके लिए दवाइयां। तो इसलिए दवाइयां बहुत जरूरी होती है। और ये सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट के लिए नहीं, कोई भी ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो, आई ट्रांसप्लांट हो, ये सभी के किस्सों में ये एंटी रिजेक्शन दवाइयां होती ही होती है। ये कब तक लेनी पड़ती है? जब तक आप जिंदा रहना चाहते हो तब तक। बहुत लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयां कब तक लेनी पड़ती है, तो इसका यही एक सिंपल जवाब है, जब तक आप जीना चाहते हो या फिर जब तक आप उस नए अंग को अपने शरीर में चलाना चाहते हो तब तक। अगर दवाइयां लेने में लापरवाही की जाए तो तुरंत ही वो अंग जो नया आपके शरीर में डाला गया है वो तुरंत ही रिजेक्ट होने लग जाता है। ऐसा क्यों, ये मैं समझाऊंगा जब दवाइयों के बारे में डिटेलिंग में बात करूंगा। अब दवाइयों के बारे में डिटेलिंग में बात करते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कौन कौन सी दवाइयां हमें लेनी पड़ती है। तो जब ट्रांसप्लांट नया नया होता है दोस्तों, तो उसके 3-6 महीने तक दवाइयां काफी ज्यादा होती है और सभी दवाइयों के डोज जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे टाइम बीतता है, आपका शरीर हेल्दी होता जाता है, उसके बाद धीरे धीरे दवाइयां कम हो जाती है, कुछ दवाइयां बिल्कुल बंद हो जाती है। लेकिन कुछ दवाइयां जो किडनी चलाने के लिए, जो मैंने बताया एंटी रिजेक्शन मेडिसिन होती है, वो लाइफ टाइम चलती है। कौन कौन सी दवाइयां होती है? सबसे पहले एंटी फंगस होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी इंफेक्शनल दवाइयां होती है, यानी कि किडनी जो अंदर नई डाली गई है उसके आसपास कोई फंगस ना हो जाए, उसके लिए एंटी फंगस वाली दवाइयां होती है। कोई इन्फेक्शन ना लग जाए, शरीर को कोई बाहर का कोई नई बीमारी ना लग जाए, इन्फेक्शन ना लग जाए, उससे लड़ने के लिए एंटी इन्फेक्शनल मेडिसिन होती है। एंटी बैक्टीरियल होती है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए उसके लिए एंटी बैक्टीरियल दवाइयां भी होती है। अगर गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो गैस की भी अलग से दवाई होती है, वो ज्यादातर ट्रांसप्लांट के बाद हर पेशेंट की होती है 3-6 महीने तक। तो गैस की, एसिडिटी की दवाइयां होती है। अगर बीपी में प्रॉब्लम रहता है, बीपी लो या बीपी हाई रहता है, तो बीपी की दवाइयां रहती है। और इसके अलावा एंटी रिजेक्शन मेडिसिन होती है, ठीक है। तो ये जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफेक्शनल, ये सारी दवाइयां है वो 3-6 महीने में बंद हो जाती है। वो शरीर को शुरू में बहुत सपोर्ट करने के लिए जरूरी होती है, लेकिन थोड़ा टाइम हो जाता है, बॉडी नॉर्मल हो जाती है, हेल्दी हो जाती है, उसके बाद ये सब दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, तो नॉर्मली डॉक्टर ये सब दवाइयां बंद करवा देते हैं। अब जो बची है एंटी रिजेक्शन मेडिसिन, ये कब तक चलती है? तो ये लाइफ टाइम तक चलती है। ये कौन कौन सी है वो बता देता हूं। सबसे पहले सुबह में एक बार स्टीरॉइड लेनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों,
कोई भी ट्रांसप्लांट हो, पेशेंट को स्टीरॉयड की दवाई लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। ट्रांसप्लांट के शुरू शुरू के महीनों में उसका डोज भी काफी हाई रहता है, उसके बाद धीरे धीरे डाउन हो जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट की बात करूं तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ओमनाकोल्टिल करके जो दवाई आती है वो स्टीरॉयड की दवाई है। कुछ लोग उसको डेल्टा भी बोलते हैं, कुछ लोग वाइसोलिन भी नाम है कंपनी का, तो वाइसोलिन भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग नाम है, लेकिन है सब कुछ स्टीरॉयड। ट्रांसप्लांट के बाद शुरू शुरू में ज्यादातर 20 mg से ये डोज शुरू होता है और धीरे धीरे होते होते ये डोज कम हो जाता है। मेरी बात करूं तो आज अब 4 साल होने को है किडनी ट्रांसप्लांट को, तो ये जो स्टीरॉयड की दवाई है उसका डोज अब हो चुका है 5 और 10 mg, मतलब एक दिन 5 mg लेना होता है, एक दिन 10 mg लेना होता है। स्टीरॉयड दवा से क्या होता है दोस्तों? स्टीरॉयड दवा से सबसे पहली बात तो बॉडी को बहुत एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। ठीक है, बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोगों के शरीर में बहुत बीमारियां होती है तो वो लोग स्टीरॉयड लेकर जिंदा रहते हैं, मतलब बीमारियां बहुत सारी है, स्टीरॉयड हिम्मत देता है। तो शुरू शुरू में ट्रांसप्लांट पेशेंट को हिम्मत चाहिए, और वैसे ये दवाई तो लाइफ टाइम लेनी पड़ती है, तो एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वो स्टीरॉयड देता है। दोस्तों स्टीरॉयड की एक साइड इफेक्ट ये है कि स्टीरॉयड लेने के बाद भूख बहुत ही लगती है। जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है उन सबको पता होगा कि शुरू शुरू के महीनों में जब 20 mg या 15 mg का डोज चलता है स्टीरॉयड का, तब बहुत जबरदस्त भूख लगती है। और सही है, भूख लगती है तो साथ में खाना भी चाहिए, खाने में कोई मना नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत खाने की वजह से शरीर भी एकदम बढ़ने लगता है, वजन बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों ट्रांसप्लांट के बाद बहुत स्पीड से वजन बढ़ना ये बहुत अच्छी बात नहीं होती। तो जब आपका डोज ज्यादा है, 15 mg या 20 mg का डोज है और आपको भूख बहुत लगती है, तो खाइए, कोई बात नहीं, अच्छा खाना खाइए, प्रोटीन वाला घर का फ्रेश खाना खाइए। लेकिन शरीर ना बढ़े, वजन ना बढ़े, इसके लिए लगातार कंटिन्यूअस सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा वॉक करना बहुत ही जरूरी है। रोज चलिए। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही मुझे कमेंट आई थी कि सर मेरा शरीर बहुत बढ़ गया है ट्रांसप्लांट के बाद, तो एक ही उसका सॉल्यूशन है, वॉक करिए, बहुत चलिए। बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज तो ट्रांसप्लांट के बाद नहीं कर सकते, लेकिन वॉक तो जरूर कर सकते हैं, और वॉक जितना ज्यादा करोगे किडनी उतनी हेल्दी रहेगी। तो जो स्टीरॉयड की दवाई होती है उससे बॉडी बढ़ता है, क्योंकि भूख बहुत लगती है, खाना बहुत खाना पड़ता है, तो बॉडी भी बढ़ता है। तो एक ही सॉल्यूशन है बॉडी को कंट्रोल करने का, वजन को कंट्रोल करने का, वो है वॉक करिए। सुबह शाम 1-1 घंटा निकालिए और वॉक करिए। तो ये स्टीरॉयड की दवाई होगी, धीरे धीरे उसका डोज कम हो जाता है, 10 mg, 5 mg, बहुत सारे लोगों का 3 साल के बाद 5 mg चलता रहता है। रोजाना 1 गोली सुबह में, ये लाइफ टाइम चलती है। दूसरी दवाई की बात करो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है, टेक्रोलिमस। ज्यादातर लोग पैनग्राफ भी बोलते हैं, अलग अलग नाम होता है, लेकिन मेन जो कंटेंट है इसका टेक्रोलिमस होता है। ठीक है, टेक्रोलिमस का रिपोर्ट भी होता है, टेक्रोलिमस की दवाई भी होती है, उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया गया है, आप यहां ऊपर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हो। टेक्रोलिमस जो दवाई है वो मेन दवाई है किडनी को फंक्शन करने के लिए। दोस्तों ये मेन एंटी रिजेक्शन मेडिसिन है। ये दवाई ऐसी है दोस्तों कि अगर आप एक भी बार इसको मिस करते हो तो तुरंत जो आपका टेक्रोलिमस का जो मेन लेवल होता है बॉडी में, ब्लड में, वो बहुत ही नीचे चला जाता है और तुरंत ही उसका इफेक्ट किडनी में पड़ता है और धीरे धीरे किडनी फेल होना शुरू हो जाती है। तो टेक्रोलिमस दवाई बहुत ही जरूरी है, ये लेनी ही चाहिए। सुबह में 1 गोली होती है, शाम को 1 गोली होती है। इसका डोज हर पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद इसका डोज ज्यादा होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। ये दवाई भी लाइफ टाइम चलती है। तीसरी दवाई जो होती है उसको कुछ लोग, ये दवाई है स्क्रीन पे आप देख सकते हो, कुछ लोग माइकोफिट बोलते हैं, कुछ लोग MMF बोलते हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन ये मेन कंटेंट है इसका। और ये दवाई भी लाइफ टाइम चलती है। मेरा जो अभी डोज चल रहा है वो सुबह 360 mg और रात को 360 mg ये चल रहा है। तो ये जो 3 दवाई है, एक स्टीरॉयड बताई, एक टेक्रोलिमस और ये एक माइकोफिट, ये तीनों दवाई लाइफ टाइम चलेगी। डोज शुरू में, ट्रांसप्लांट के बाद शुरू में काफी हाई डोज रहता है, लेकिन धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। तो अभी की मैं बात करूं तो अभी मेरी कोई एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फेक्शनल कोई दवाई नहीं चलती। मेरा बीपी एकदम कंट्रोल में रहता है, तो बीपी की कोई दवाई नहीं चलती। गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गैस की दवाई भी नहीं चलती। मेरी बस यही 3 मेन जो दवाई है, एंटी रिजेक्शन दवाई, यही चलती है। स्टीरॉयड वाली दवाई चलती है, एक दिन 5 mg, एक दिन 10 mg। टेक्रोलिमस चलती है सुबह 1 mg, शाम को 1 mg, और माइकोफिट चलती है सुबह 360 mg, शाम को 360 mg। इतनी दवाई मैं पूरे दिन में लेता हूं, इसके अलावा मेरी और कोई दवाई नहीं है। अगर आप हेल्दी रहते हो तो इससे भी कम दवाई आपकी हो सकती है। लेकिन हाँ, एक बात है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयां बिल्कुल जीरो नहीं होगी।
लाइफ टाइम तक कुछ ना कुछ दवाइयां आपकी चलती ही रहेगी। ये आपको दिमाग में रखना है। जब कोई ट्रांसप्लांट के लिए जाता है तो डॉक्टर भी यही समझाते हैं कि ये आप दिमाग में रखिए, अगर लाइफ टाइम दवाई लेने के लिए आप रेडी हो तो ही ट्रांसप्लांट करवाइए, क्योंकि एक दिन भी अगर दवाइयां मिस करते हैं तो तुरंत वो किडनी पे इफेक्ट पड़ जाता है, और लगातार 2 या 3 दिन तक दवाइयों में कुछ प्रॉब्लम की, आपने लापरवाही की, तो किडनी फेल है, इतना समझ लीजिए। इसलिए ये लापरवाही नहीं चलेगी। एक बात है कि ये कोई दवाई कड़वी नहीं होती, थोड़े से पानी के साथ अंदर चली जाती है, बहुत नॉर्मल सी दवाई होती है, कुछ टाइम के बाद हमें आदत भी हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल लगता है, दवाइयां लेने में कुछ हमें ज्यादा बोरिंग नहीं लगता, ज्यादा कोई कष्ट नहीं पड़ता। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। बस हाँ, हमें टाइम टू टाइम अलार्म लगा देना है। आज भी इतने टाइम बाद भी मैं अलार्म रखता हूं दवाइयों का, क्योंकि शायद कभी हम भूल जाए, शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो अलार्म हमें याद दिलाता है। तो अपने मोबाइल में अलार्म लगा दीजिए, टाइम टू टाइम दवाई लीजिए और हेल्दी रहिए। तो यही सारी डिटेल मुझे इस वीडियो में बतानी थी। ये सारी दवाइयों का खर्च कितना आता है ये अगर आपको जानना है तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो है, आप यहां ऊपर क्लिक करके दवाइयों के खर्च के बारे में भी आप जान सकते हो। दोस्तों, इसके बारे में आपको कुछ और पूछना हो दवाइयों के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।